Good morning, friends. Welcome to my channel. And today I would like to speak about high value men. I will just continue from where I had already I had wind up. What I want to say, when a man is high value, he projects an aura around himself, makes him very mysterious, makes him very desirable, makes him very enchanting, makes him very enigma type, that you want to be with such a person. It's a very magnetic personality, because this person is जो एक हाई वैल्यू मैन होता है, he exudes confidence, not over confidence and arrogance. You feel कि ये person is dependable, reliable. This person is of value. ये कुछ भी बोलेगा, so people will come for advice, people will come for protection, ladies will look up to you, men will look up to you. Why? Because you are on that status level, not as in terms of this, but because of because of your values and ethics which you have in your life, which is very important. I have seen when a man when he is generous, जैसे एक आदमी generous होता है, दिलदारी दिखाता है, it looks he is more of a father figure who's there to protect and to provide. That provide and protect comes from a man when he shows his generosity, when he is going out of the way to protect the females. I've seen वो कितना अच्छा लगता था when male friends actually are so protective about you, कि तुम कहीं पर भी जाओ तुम्हें पता है कि तुम्हारे male friends तुम्हें protect करेंगे, फ्रेंड्स तुम्हें प्रोटेक्ट, आई एम टॉकिंग मेल फ्रेंड्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोवाइड भी करेंगे, कि हम 50-50 भी जाते हैं, कि वो एक रहता है. आई रिमेंबर भागते भागते कभी कभी हमें मिस आउट हो जाती थी लेडीज़ कंपार्टमेंट में, जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ जाते थे, और मेरे जो फ्रेंड्स, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग विद माई कोलीग और अ फ्रेंड, हम लोग जाते हैं तो दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, दे प्रोटेक्ट यू, सो दैट वो सारी चीज़ें कहीं गायब हो गई है. इट्स ओके टू, आई विल लर्न एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ डिफेंस, बट इट फील्स सो मच ब्यूटिफुल, इट फील्स बेटर व्हेन somebody actually takes care of you and is concerned about you, about your safety and well-being. So, in the media, we are taught to really hate men, and they are very stupid, silly, one who take advantage, take you for granted. But don't you think even women are like this? Women are same. तो ये क्यों ऐसा दिखाया? Why don't they show positive things? कि छोटी छोटी बातें भी मायने रखती है, which we take it for granted. अरे पिंकू है, पिंकू से मैं रिचार्ज करवाती हूँ, पिंकू से मैं शॉपिंग करवाती हूँ, और फिर मैं चिंटू के साथ अफेयर करती हूँ, ऐसे वाली कॉमेडी दिखाते हैं. इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट. और ब्रेकअप क्या ब्रेकअप लगा रखा है, क्या है ये नॉनसेंस वाली चीज़ें. सो हाई वैल्यू पे ध्यान दो, अपने ग्रूमिंग पे, अपने हाइजीन पे, अपने वैल्यू सिस्टम्स बनाओ. मैं आदमी लोगों को उतना ही, मेल्स को इतना ही बोलना चाहती हूँ, डेवलप अ वैल्यू सिस्टम, डेवलप अ स्पाइन, डोंट बी अ स्पाइनलेस विल. none of my business, don't be like this baili type. If your mother or your sister is wrong or behaving bitchy, तुम्हारा पूरा हक बनता है तो से कि प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट करके. लेकिन तुम लोग भी ना ऐसे गॉसिप मॉन्गर की तरह रहते हो, कभी मम्मी का साइड लोगे, कभी सिस्टर का साइड लोगे, मजे लूटोगे एक दूसरे को पिच करके. डोंट बिहेव लाइक दिस. और जस्ट बिकॉज एक लड़की है, लड़की का कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जस्ट बिकॉज वो चिड़चिड़ी होती तो उसको और ज़्यादा छेड़ना, उसको हैरेस करना, मॉम के कान भर के अपनी सिस्टर को हैरेस करना, या कभी कभी सिस्टर भी वैसे करते, कान भर के अपने डैडी के, अपने भाई को परेशान करना. मैंने सिबलिंग्स में ये देखी है, पॉलिटिक्स चलती रहती है. मत करो ये सारी चीज़ें. अगर बहुत सारी बहनें होंगी तो अपने माँ बाप के माँ के पास चिपके रह के दूसरी सिस्टर्स के लाइफ को मिजरेबल करना, कि मैं ही मेरी मम्मी की फेवरेट हूँ. तो मैं ओपनली बोलूँगी कि रख लो यार, खुश रहो. माँ बाप क्या मतलब बांट सकते हैं. हमें जेलसी होती है जब हमारे पेरेंट्स हमारे सिबलिंग्स को ध्यान देते हैं या अटेंशन देते हैं, हम जल बुन के राख हो जाते हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं. डिड आई गो थ्रू दीज इमोशंस? येस. पहले तो मुझे बहुत, मैं ना लकड़ी की तरह जलती बुनती थी. अभी तो मैं बोलती हूँ होलसेल बेसिस में, यार इंजॉय योर सेल्फ, दोनों इंजॉय करो. क्या है जेलसी? मैंने बोला वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो जेनरोसिटी हमेशा थी, लेकिन मैं कभी कभी ना वो ऐसे
होल्ड बैक करती थी कि नहीं भाई क्यों ऐसे बनने का, इसको नहीं, ऐसे नहीं, कूदने का नहीं। मैंने बोला दुश्मन को भी हमें जेनरसिटी दिखानी चाहिए भाई, ले ले, याद रख दुश्मन से पाला पड़ा था जो इतना दिलदार था, शानदार, जानदार और वफादार था। दुश्मन भी ऐसे टॉपल हो जाने चाहिए। तो हम जब दिलदारी करते ना, दिल से करनी चाहिए भाई, कुड़ के नहीं, कुड़ के, सड़ के नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस